अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों के लिए नए मल्टीपल म्यूनिशन रैक की बदौलत 50% ज्यादा वेपन कैरिंग कैपेसिटी की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। यूनान की मजीद रफाल एक्विजिशन, चीन की फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर की फॉर्मल इंडक्शन, पाक आर्मी की अज़रबैजान की विक्ट्री परेड में शिरकत, इसके अलावा दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चीन की डिफेंस फर्म ने एक नया मल्टीपल म्यूनिशन रैक मुतारिफ कराया है, जिसकी बदौलत 4.5 जनरेशन तमाम फाइटर एयरक्राफ्ट पहले के वेपन्स कैरिंग कैपेसिटी से 50% ज्यादा वेपन्स कैरी कर सकेंगे। इस मल्टीपल म्यूनिशन रैक यानी MMR की बदौलत एयर टू ग्राउंड प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशंस J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों पर लार्जर नंबर्स में कैरी किए जा सकेंगे, जो इन तैयारों की एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को फर्दर इनहेंस करने के साथ साथ मुतलका एयर फोर्सेस को स्ट्राइक रेंज बढ़ाने के साथ साथ ऑपरेशनल वर्सेटिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ख्याल रहे कि ये मल्टीपल म्यूनिशन रैक यानी MMR चीन के J-10C के अलावा J-16, J-11 और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों के साथ भी बआसानी इंटीग्रेट किए जा सकते हैं और इनमें से हर एक रैक पर 4 एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस को कैरी किया जा सकता है। यूं बवक्त जरूरत J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट इस किस्म के म्यूनिशंस के टोटल 16 एयर टू ग्राउंड प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी एक वक्त में 8 एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन को कैरी कर सकेगा। ख्याल रहे कि चाइनीज फर्म के ये तैयार करदा मल्टीपल म्यूनिशन रैक पाकिस्तान के लिए भी दस्तयाब है और पाकिस्तान अपनी रिक्वायरमेंट के पेश नजर बवक्त जरूरत ये मल्टीपल म्यूनिशन रैक्स अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और J-10C तैयारों के लिए हासिल कर सकता है। इधर टर्किश फर्म एसलसान भी इस किस्म के रैक्स को पहले ही मुतारिफ करा चुकी है, जिन पर बवक्त जरूरत 4 एयर टू ग्राउंड तोलोन गाइडेड म्यूनिशन को कैरी किया जा सकता है, जो 100 किलोमीटर की रेंज पर फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रिसीशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान अगर इन दोनों में से टर्किश साख्ता सिस्टम का भी इंतखाब करे तो ये भी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यूनान के बारे में इतलात हैं कि वो तुर्की की जानिब से यूरो फाइटर टाइफून की एक्विजिशन के बाद मजीद रफाल फाइटर जेट अक्वायर करने पर गौर कर रहा है। याद रहे कि तुर्की ने अब से चंद रोज पहले ही बरतानिया के साथ 20 यूरो फाइटर टाइफून और 20 एडिशनल यूरो फाइटर टाइफून की एक्विजिशन से मुताबिक फॉर्मल डील साइन की है, जबकि तुर्की के बारे में इतलात हैं कि वो यूरो फाइटर टाइफून के एडवांस ट्रांच 5 वेरिएंट अक्वायर करेगा, जो यूनान के जेर इस्तेमाल रफाल फाइटर जेट से ज्यादा एडवांस रडार और एवियोनिक्स से इक्विप्ड होंगे। ऐसे में यूनान की जानिब से तुर्क एयरफोर्स के साथ क्वालिटेटिव एज को बरकरार रखने की गर्ज से रफाल फाइटर जेट अक्वायर करने पर गौर किया जा रहा है। यूनान, जिसने 2018 में रफाल फाइटर जेट इंडक्ट किए थे, ये तमाम फाइटर एयरक्राफ्ट F3R स्टैंडर्ड के हैं, जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार के अलावा मीडियोर के साथ भी कंपैटिबल है। ताम फ्रेंच एयरफोर्स ने अपनी सर्विस में F4 वर्जन को 2023 में इंट्रोड्यूस किया था, जो 2050 से 60 तक फ्रेंच एयरफोर्स की सर्विस करने के काबिल रहेगा। ऐसे में अब यूनान की जानिब से रफाल के F4 या फिर फ्यूचर के F5 कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर करने पर गौर किया जा रहा है, जबकि यूनान नियर फ्यूचर में अमरीकी साख्ता F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी हासिल करने से मुतालिक पहले ही फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है। यूनान की जानिब से इस वक्त टोटल 24 रफाल फाइटर जेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनमें से 12 उसने फ्रेंच एयरफोर्स से इस्तेमाल शुदा हासिल किए थे, जबकि 12 न्यूली एक्वायर्ड रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। फ्रेंड्स, अज़रबैजान में कल यानी 8 नवंबर को विक्ट्री परेड के हवाले से बाकायदा तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के यूनिट्स भी अज़रबैजान की इस मिलिट्री परेड में हिस्सा लेंगे, जबकि अज़रबैजान के मीडिया सोर्सेज का कहना है कि अज़रबैजान की नागोर्नो कराबाख की हालिया जंग में कामयाबी पाकिस्तान और तुर्की के ताउन से ही मुमकिन हुई है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अज़रबैजान की इस मिलिट्री परेड में जहाँ कई तरह के ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स पहली मरतबा रिवील किए जाएंगे, वहीं ये इतलात भी मौजूद हैं कि अज़रबैजान की जानिब से
पाकिस्तान से कुछ अर्सा पहले ही अकायर किए जाने वाले JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे भी पहली मर्तबा इस मिलिट्री परेड के दौरान फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करेंगे। पाक फिज़ाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे इस वक्त पहले ही अज़रबैजान में मौजूद हैं, जो दोनों मालिक की एयर फोर्सेस के दरमियान मुश्तरका एयर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। इधर अज़रबैजान की जानिब से इस मिलिट्री परेड से पहले कंडक्ट की जाने वाली रिहर्सल के दौरान कई नए वेपन्स की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें इसराइली साख्ता स्टॉर्म ब्रेकर लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जिसको बवक्त जरूरत जमीनी और समुद्री अदाब को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी और चाइनीज साख्ता HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की विजुअल्स भी सामने आ चुकी हैं। अज़रबैजान की जानिब से इस मिलिट्री परेड के दौरान दीगर भी कई वेपन्स पहली मर्तबा रिवील किए जाने के इम्कानात हैं और इस हवाले से फॉर्मल तकरीबात कल अज़रबैजान में मुनक्किद की जाएंगी। फ्रांस चीन ने अपनी नेवी में तीसरी और हाईली एडवांस्ड फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर को बाकायदा इंडक्ट कर दिया है। चीन की ये पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको फ्यूजियन का नाम दिया गया है, जबकि चीन इससे पहले अपने ऑफिशियल मीडिया में इस बात को डिस्क्लोज कर चुका था कि वो इस साल ही इस हाईली एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी नेवी के बाकायदा फ्लीट में शामिल कर लेगा। इस हवाले से बाकायदा मुनक्किद की जाने वाली तकरीबात में चीन के सदर शी जिनपिंग ने मेहमान खसूसी के तौर पर बाकायदा शिरकत की, जबकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की इंडक्शन के दौरान इसके डेक पर चीन के कैरियर बॉर्न J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, J-15 और KJ-600 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ Z-20 के F वर्जन को भी इंडक्शन के दौरान बाकायदा विजुअल्स में देखा गया है। ख्याल रहे कि चीन की फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया की पहली एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने की सलाहियत रखती है। चीन के बारे में ये इतलात पहले ही सामने आ चुकी हैं कि वो 4th एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी काम कर रहा है, जो फ्यूजियन से भी हाईली एडवांस्ड और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट की हामिल होगी। बरतानवी कंपनी BAE सिस्टम्स ने टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ अनमैन्ड सिस्टम से मुतालिक टेक्नोलॉजी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों मालिक की लीडिंग एविएशन फर्म्स की जानिब से एरोस्पेस की डोमेन में अनमैन्ड सिस्टम्स के हवाले से कॉमन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने और इस बारे में स्ट्रेटेजिक अलायंस कायम करने से मुतालिक ज्वाइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। ख्याल रहे कि BAE सिस्टम्स पहले ही तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से मुतालिक कोलैबोरेट कर रही है, जबकि दोनों मालिक के दरमियान यूरोफाइटर टाइफून से मुतालिक डील भी हाल ही में तय पाई है। BAE सिस्टम्स यूरोफाइटर टाइफून के कंसोर्शियम में भी लीडिंग कंपनी की हैसियत रखती है, लिहाजा ऐसे में दोनों मालिक के दरमियान अब अनमैन्ड सिस्टम्स, जिसमें खास तौर पर तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज महारत रखती है, फ्यूचर में कोलैबोरेट और पार्टनरशिप मुतवक्की है। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इस वक्त न सिर्फ अनका बल्कि एक्सुंगर के नाम से अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम मुतारिफ और मुख्तलिफ ममालिक को एक्सपोर्ट कर चुकी है, जबकि अनका 3 के नाम से तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी काम किया जा रहा है, जिसके इब्तदाई प्रोटोटाइप पहले ही मुख्तलिफ तरह के फ्लाइट टेस्ट से गुजर रहे हैं। अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को 264 मिलियन पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। बरतानिया की जानिब से अवार्ड करदा इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत लॉकहीड मार्टिन की जानिब से बरतानिया के ज़ेरे इस्तेमाल F-35 फ्लीट से मुतालिक सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, जबकि इस कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत और सपोर्ट प्रोग्राम 5 साल पर मुश्तमिल होगा। ख्याल रहे कि बरतानिया अमरीकी साख्ता F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के इब्तदाई यूजर्स में से एक है, जबकि F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में बरतानिया की 100 से ज्यादा कंपनियां मुख्तलिफ हवालों से कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसमें BAE सिस्टम, रोल्स रॉयस और मार्टिन बेकर काबिल जिक्र है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपके मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।